महाराज जी धाम पर दृढ़ निश्चय करके आता हूँ, इनका नाम है सत्यदेव, ये नेपाल से हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि जी मैं निश्चय करके आता हूँ पक्का, क्यों? उनका भाव है कभी धाम पर ही भक्ति करूँगा, मर जाऊँगा, उल्टा नहीं जाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, फिर मैं चला जाता हूँ। क्या कारण है जी, मैं क्या करूँ? क्या कारण है भाई, बताओ। भगवान से प्रेम पूर्ण मात्रा में नहीं है। देखो ठीक बात है, मतलब भगवान को ही नहीं चाहा, चाहता तो है, नॉर्मल आदमी नहीं है ये भगत जिसने सवाल किया है, इसके पुण्य कर्म है ना, तो और इसके भाई बंद जो लाखों हैं वो तो ऐसे अब सवाल नहीं किया उन्होंने। मतलब पिछली पावर है, दान पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, भक्ति की है, तो पिछली भक्ति वो भगवान देता है तो इसको उजाल मारती है, अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन कुछ देर के लिए, एक दो दिन के लिए अच्छा नहीं लगता, और फिर अच्छा लगने लगता है। तो एक बार की कोई बात बताते हैं, वृंदावन की बात है। एक ऐसे ही भगत थे, बड़े पैसे वाले हैं, उसका नाम भूल गए, भगतमाल में है। तो वो 2-3 बार आए वृंदावन, और हर बार ये सोच के आए कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर वो चले जाते थे। आपका ही सवाल था उनके पास, क्यों? संस्कार भक्ति के थे, भगवान की तरफ खिंचाव था, फिर किसी अच्छे गुरु का ज्ञान भी मिल गया होगा, कि यही करने के लिए मिला है, दुख है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और कहाँ उलझे, ये भी ज्ञान हो गया। तो जब वो तीसरी बार आया, तब वो पहले दिन उन्होंने सोचा आज घर जाऊंगा, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लिया नहीं जाऊंगा। अगले दिन फिर उसका मन उधरी गया, मोह, शरीर जितनी मात्रा में मानेगा उतनी मात्रा में उन चीज़ों की अटैचमेंट है। मैं हूँ, मैं करता हूँ, जाऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कदे परले ना हो जाए, ये भी सोच लेता है। अरे परले का तो भी समय है, तेरे कहने से परले हो जाएगी। लेकिन जीव है, तरह तरह की बात बनाता है मन में, अपने को समझाने के लिए, राजी करने के लिए। ये आगे नहीं देखता कितने दुखों के सागर में गिर जाएगा तू, ये नहीं देख रहा। देख ले तो देखने का समय है अभी। तो वो जब अगले दिन फिर सोच रहा था, तो सोचता सोचता इतना चिंतन हुआ उसको, धाम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जाऊंगा जाऊंगा घर पर। तो गली में कई देर तक खड़ा रहा वो, सोच में ही, ये भी भूल गया गली के बीच में खड़ा है। इतनी देर में कोई बहन, कोई भंगी का काम भी करते हैं भाई, जैसा काम जिसको मिला है, तो हम बराबर कोई भंगी नहीं है, फिर भी काम के हिसाब से वो झाड़ू लेके आई। वो भीड़ी गली थी, उसने कहा जी क्या तो इधर हो लो, क्या इधर हो लो, बीच में क्यों खड़े हो आप? और उसका माथा ठनका, रे एक साइड में होना पड़ेगा, एम करके आया है। अब उसने गांठ बांध ली, और ये भी सोच लिया, अरे ये तो भगवान ने एक चेतावनी दी है तेरे को, क्या पता उस बंगन के अंदर भगवान बैठ गया। वो कल्याण की बात तो वही संभालता अपने भगत को, अगर उसकी लगन है तो कोई ऐसी विधि बना देता है। तुलसीदास के लिए क्या बनाई थी? यही विधि बनाई थी। तुलसीदास की जो धर्म पत्नी थी, उसमें भगवान बैठा। पिछले संस्कार बड़े दृढ़ थे तुलसीदास, कोई हमारी तरह नॉर्मल नहीं, हो तो बने बनाए थे, वो आखिरी चोट थी कोई। तो उसकी औरत में बैठ करके औरत से ज़्यादा प्यार था, शरीर समझता था,
ऐसे तत्व ज्ञान कम था या कोई आसक्ति पुरानी थी, तो उसने बैठते कह दिया, है क्या कर रहा है? रात को ऐसे कर्म किया तने, दरवाजा आके खुटखटाया, ऐसी दशा के अंदर तेरे को इतनी लिहाज भी नहीं है। अब दुनिया जाती है अपनी ससुराल, कैसे जाते हैं? रात को कोई आता है 12 बजे, धिक्कार है। ये काम अगर भगवान में मन लगाता इतना तो उसी टाइम टर्न हो गया। तो भाई इसका कारण एक ही है सत्यदेव, अभी आप संसार में सुख मान रहे हो और एक संबंध भी मान रहे हो। जब आप ये तत्व ज्ञान है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, जब आप ये जान लोगे कि संसार में लेस मात्र सुख भी नहीं है, इंद्रियों का सुख कभी कभी थोड़ी देर का, उसी से दुख मिलता है। ज्यादा खा लिया, अभी नहा लिया, फिर धूलम धूल हो गया, थोड़ी देर का सुख मिला, फिर दुख शुरू हो गया। लड़का बहुत अच्छा है, कोई बुरा कर्म कर दिया, अब पुलिस आ गई, दुख मिल गया। अभी तो सुख मिल रहा, तो उसी चीज से सुख, उसी चीज से दुख, ये क्या कारण है? और किसी को उससे सुख मिल रहा है और किसी को दुख मिल रहा है, तो सुख कैसे हो सकता है? तो अभी आपको यही है कि संसार में सुख है और मैं शरीर हूं, और 84 का बिल्कुल भय नहीं है कि अभी छूट जाएगा और तेरी क्या दुर्दशा होगी। ज्ञान है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, मोह आसक्ति दिमाग फिर ले जाता है। जबकि खूब जूते चप्पल भी खा रहा है, देख भी रहा है, माँ बाप को भी देख रहा है, क्या दशा है, सब रोगों में पड़े हैं, कह रहे हैं वो खराब है, ये खराब है, फिर भी भावना नहीं गई। तो जीव वही है, तत्व ज्ञान लगाम है, तत्व ज्ञान एक रिवॉल्वर है। अरे गुरु ने ये कहा था, यही करना है, ये मन तो तेरा सर्वनाश करेगा, अभी सो जा, अभी यही बैठ जा, अब उसको फोन कर दे, अभी ये देख ले। 5 इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का जो सुख है वो बार बार इंद्री खींचती है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 1 मन हेड इंद्री है। भागवत कहती है 11 ऐसे खींचते हैं जैसे एक पुरुष को 11 स्त्रियां आप अपनी तरफ खींच के ले जाएं। कोई हाथ, कोई बाल नोच रही है, कोई ये सोच रही है, तो क्या दशा होगी उस पुरुष की? ये मनुष्य जन्म ये करने के लिए थोड़े मिला है, ये तो अनंत योनियों में तो कर लिए। अपने आगे बच्चे मर गए, रोगी हो गए, अनंत बार दुख भोग लिया। तो कारण अब क्या हुआ भाई? मेन कारण क्या हुआ? शरीर मान रहे अपने को शरीर मानना, शरीर के संबंधियों में अटैचमेंट होना, दुख पाते हुए भी कोई अपना निस्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तो भी उसी दुख को सुख मान के चाटते रहना, उनको जहर को। और इधर आनंद का कुंड लबालब भरा है, और बुला मारने वाला बुला रहा, आजा मैं ही हूं तेरा। जीव कर रहा है जी थोड़ी देर गटर का पानी और पी लूं, भाई ये तो अनंत बार पी लिया, अनंत बार माँ बाप बना के दुख भोग लिया, पेट नहीं भरा। भाई यही तो कारण है जी, पेट नहीं भरा अब तक। अरे गुरु ने क्या बताया था? अरे महाराज जी बताया तो था, पर गुरु ही भक्ति कर ले तो अच्छा है, तो बताया था तो भक्ति उसने ही करनी चाहिए। अच्छा, तो भाई हौसले में हो जाओ, एक एक पल जा रहा है। अब आपका चिंतन घर का है, कहीं का है, तो क्या दुर्दशा होगी, कभी भी एक पल में स्विच ऑफ हो जाएगा, प्रारब्ध से शरीर का टाइम आ जाएगा। कितनी दुर्दशा में कल्पों तक, कई बार तो कहा है सर्वेषु कल्पेषु भोगना पड़ता, इतने कर्म है। तो अपने को हटा दो, दुख को दुख मान लो। बार बार एक कीचड़ है, उसमें आपने कोई पत्थर फेंक दिया,
कितनी छीट लगती है, फिर बार बार छीटम छीट हो रहे हो। अरे एक बार गलत होगी तो साइड से निकल जाओ, जरूरी है वो गंदगी को लगाना। सावधान, तुम आत्मा हो, भक्ति मन ने करनी है। ये शरीर कीमती है लेकिन क्षण भंगुर है। भगवान के पास ही आनंद है, 84 में दुख है, मृत्यु बुढ़ापा रोग है, शांति है, तृप्ति खाए जा रहे हैं, फिर भी उसी चीज को चाहना। जे जे